अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी, पापा जी, हम जानते हैं कि फूल आंटी से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन चमक को ढूंढने में हमें कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब तक चमक नहीं मिल जाती है, हम फूल आंटी को यहीं पर रहने देते हैं। अब कल सुबह होते ही हम कुछ भी करके चमक का पता लगा कर रहेंगे। बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर है, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भैया सुनिए। हाँ जी, बोलिए। जी 2 दिन पहले आप लोग बंसल निवास में केटरिंग के लिए आने वाले थे ना? क्या हुआ? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं छिपा रहे। आप आतंकवादी वाले घर से हैं ना? जी नहीं, वो आतंकवादी वाला घर नहीं है। टीवी पर झूठी खबरें आ रही हैं। पर उस दिन आप लोगों की जगह कोई और केटरिंग करने हमारे घर आया था। क्या हुआ था उस दिन, बताइए हमें। आओ चल। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? उस दिन क्या हुआ था? और आपके साथ कोई औरत भी आई थी ना? वो औरत आज भी आपके साथ है? ये देखिए। ये उस दिन ये आपके साथ आई थी। अगर मैंने उस औरत के बारे में या उस दिन हमारे साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। नहीं जी, हमें इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम उस दिन आए जरूर थे, लेकिन आपके घर के बाहर पुलिस को देखकर हम वापिस चले गए थे। हम लेट हो रहे हैं, हमें और भी बहुत काम है, हम चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, आप सच बोल रहे हैं ना? अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो फिर सच पुलिस उगलवाएगी, सोच लो। अब गोलू भैया, शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ से। सच बोल रहे हैं हम लोग। थैंक यू, चलिए। अरे लेकिन गोलू भैया, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, पर वो पता करने के लिए ना हमें इनका एम्प्लॉय रजिस्टर देखना होगा। शायद उसमें चमक के बारे में कुछ पता चल जाए, पर वो करने के लिए इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या करें? मिल गया आइडिया। बस मुझे एक माचिस और मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। गोलू भैया, हमारे पास माचिस है, मंदिर में दिया जलाने के लिए लेकर आओ। दिया नहीं, ज्वाला जलेगी। अरे पानी डालो तुम भी। इसका मतलब उस दिन केटरर्स के साथ चमक भी आई थी। उसी ने ये सारा कांड किया है।
आग बुझाते रहो, बुझाते रहो, बुझाते रहो। हाँ हाँ, यहाँ से मारो, यहाँ से। ये काम हो गया। हाँ, चलो। हाँ, बुझाओ, 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 शाबाश। कौन है इतनी सुबह सुबह? अरे फोन तो उठा। क्या है? तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए बंसल परिवार से कुछ लोग कैटरिंग ऑफिस आए हैं। तुमने कुछ कांड किया है क्या? फोन ही काट दिया इसने तो। हे भगवान, इनको मेरे बारे में कैसे पता चला? अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलो भैया, ये रहा चमक का घर। चलिए जल्दी से जाकर देखते हैं, कहीं वो भाग ना जाए। चलो। नहीं नहीं, डायरेक्ट। बोलो भैया, इधर आइए। कुल भैया, वो देखिए चमक ऑटो में भाग रही है, हमें उसे पकड़ना होगा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। चलो चलो चलो। इतने करीब आकर भी चमक हमारे हाथ से निकल गई। हाँ बोलो भैया, दिव्यम जी को बचाने का ये आखिरी रास्ता बचा था हमारे पास, वो भी हमारे हाथ से चला गया। आप लोग चाहे मुझे जितना मार लो, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा। मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। आज तुझे सिर्फ मारने के लिए नहीं बुलाया है, आज तेरे जख्मों पर मरहम भी लगाएंगे। इसके लिए मरहम लेकर आओ। इस एविडेंस लॉकर रूम में वो सिलेंडर रखा है ना? तुम दोनों इस खिड़की से हमला करोगे और तुम दोनों पुलिस स्टेशन के मेन एंट्रेंस से। आज किसी भी हाल में हमें अपना सिलेंडर वहां से निकालना होगा ताकि हम अपने मकसद को अंजाम दे सकें। बॉस, अच्छा हुआ तुम आ गई। नए सिपाहियों की भर्ती हुई कि नहीं? हमें अपने मकसद को अंजाम देने के लिए कुछ और सिपाहियों की जरूरत है। हमने एक लड़की को चुना है, भेजती हूँ आपके पास। मगर उसका मुकम्मल मुआयना करने के बाद ही भेजना, क्योंकि इस बार मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये दिन सिर्फ कानपुर शहर के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे देश के लिए
एक दर्दनाक याद बना देंगे। बर्बादे जहान जिंदाबाद, बर्बादे जहान जिंदाबाद, बर्बादे जहान जिंदाबाद, बर्बादे जहान जिंदाबाद। पता नहीं राधिका और गोलू को चमक का एड्रेस मिला भी या नहीं। दोनों की शक्लें देख करके लग रहा है कि तुम्हें चमक का पता नहीं मिला। नहीं माँ जी, हमें पता मिला था। लेकिन हम लोग जब तक वहां पर पहुंचे, चमक भाग गई थी। माँ जी, भगवान, अब हमारा मुन्ना, उसका क्या होगा? चारों तरफ से बस निराशा ही हाथ लग रही है। दिव्यम की बेगुनाही का ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। ऐसे तो उसे सजा हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भूले ना, कोई तो रास्ता दिखाइए। अपने मुन्ना को बचाने का एक रास्ता है हमारे पास। अपने मुन्ना का इल्जाम हम अपने सर पर ले लेंगे। हम पुलिस वालों से कहेंगे कि वो जहरीली गैस का सिलेंडर हमने रखा था। हम हैं आतंकवादी। हम पुलिस वालों से कहेंगे कि हम आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। असली गुनहगार दिव्यम बंसल नहीं बल्कि हम हैं। सुजाता बेटा, संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो इस बात का हल नहीं है बेटा। और तुम्हें क्या लगता है सुजाता, दिव्यम को ये सुनकर अच्छा लगेगा? मान जाएगा वो अपनी माँ को कभी जेल नहीं जाने देगा सुजाता। उल्टा जो उसमें झूठा इल्जाम लगा है ना, वो तुम्हें बचाने के लिए कबूल कर लेगा उसे, लेकिन तुम्हें कभी जेल नहीं जाने देगा। तो क्या करें? आप सब बताइए ना, क्या करें? कैसे बचाए अपने बच्चे को? धीरज रखो, ठीक हो जाएगा। माँ जी, अब कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ खत्म हो गया है। ये तुम क्या बोल रही हो राधिका? हिम्मत रखो, हम दिव्यम को जेल से जरूर छुड़ाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा। पर हम हार गए गोलू भैया। चमक हमारे हाथ से निकल चुकी है। कोई भी वकील दिव्यम जी का केस लड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस को हमारी बात पे विश्वास नहीं। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और सच कहे तो अब हम इस भागम दौड़ से थक चुके हैं। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तुझ जैसे आतंकवादी जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं,
उनकी सजा यही है कि वो तड़प तड़प कर जिए। ये देख रहा है, ये नमक और मिर्च जब जख्मों पर लगता है 100 कोड़ों के बराबर दर्द होता है। आज इसी नमक मिर्च से तेरे जख्मों पर मरहम लगा। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? इस घर से हमारा रिश्ता दिव्यम जी की वजह से छोड़ा था। अब वही नहीं है इस घर में, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? लेकिन राधिका बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? और तुम कब से हिम्मत हारने लगी? पापा जी, हिम्मत रखने से कुछ नहीं होने वाला है। दिव्यम जी एक ऐसे केस में फंसे हैं जिससे उन्हें निकालना नामुमकिन है, और अगर हम इस घर में रहेंगे तो हमें दिव्यम जी की याद सताएगी, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। वाह राधिका वाह, आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया ना। देखिए देखिए आप सब इस कायर को, आप सबको लगता था ना कि ये महान राधिका दिव्यम की ढाल बनेगी, लेकिन ये हमारे मुन्ना को मुसीबत में डाल करके सबसे पहले भाग रही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। हम थक चुके हैं। कली भाभी, अब गौरी को संभाल लेंगी ना? तुम क्या बोल रही हो राधिका बहू? क्या मतलब? तुम खुद इस घर को छोड़ के जा रही हो और अपने बच्चे गौरी को भी छोड़ रही हो तुम? अरे मुसीबत के वक्त तो जानवर भी तो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाते, और तुम अपनी बेटी गौरी को छोड़कर जा रही हो? हम ये सब जानते हैं ताई जी, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रह सकते हैं, और ना ही हम गौरी को संभाल पाएंगे। अरे हमें तो पहले से ही पता था राधिका कि तुम सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रही हो। अरे ये तुम्हारी गोद ली हुई बेटी है ना, इसलिए इसे इतनी आसानी से छोड़कर जा रही हो, जबकि इस वक्त में इस बच्ची को सबसे ज्यादा
तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी खुद की जनी बच्ची होती तो भी उसको अकेले छोड़ करके जाने के बारे में सोचती तुम? नहीं नहीं चाची सास जी, जरूर कोई और बात होगी। देवरानी जी ऐसे अपनी बेटी को देवर जी को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। गौरी बेटा, मम्मा को माफ कर देना, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। पर आपकी कलीमा है ना, वो बहुत अच्छे से आपको संभालेंगी, है ना भाभी? देवरानी जी, आप सच में जा रही हैं? जाना पड़ेगा, आप गौरी को संभाल लीजिएगा। हम अपना सामान बांध कर आते हैं। अब जब तुमने घर से जाने का फैसला कर ही लिया है राधिका, तो इस घर में वापस लौट कर कभी मत आना। तुम्हारा कुछ सामान तो पहले से ही तुम्हारे मायके में होगा। रहा तुम्हारा बचा कुचा सामान, वो हम बाद में भिजवा देंगे। अब जब तुम जा ही रही हो, तो हम खुद तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आते हैं। हे भोलेनाथ, हमें हिम्मत दीजिए। इसका कड़ा चेक करो। ये तो वही टेररिस्ट है जिसका कड़ा हमारे पास है। कहीं ये अपना कड़ा पहचान न ले। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।